क्लियर है? बाकी तुम लोगों का काम चलेगा, उसके बाद फिर आपको नहीं भूलेगा, एक बार पन्ना पलटना पड़ेगा। चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से चलेंगे। 3-4 घंटे की क्लास है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम से लिखते चलेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। चले देख, एक सवाल तो बच्चा बच्चा जानता होगा इस क्लास का, बॉटनी के जनक कौन कहे जाते हैं आपके? अरे शुरू शुरू में लिखवाए होंगे, अरस्तु का नाम सुने हैं? तो बायोलॉजी के जनक और जूलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। उन्हीं के शिष्य थे जिनका नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था उनका? और वो आपके सामने क्या कहलाएंगे? बॉटनी के जनक कहलाएंगे। ठीक है, तो थियोफ्रेस्टस याद रखिएगा। बाकी हम लोग सबसे पहला एक बहुत बेसिक बहुत कॉमन सा आपके सामने चैप्टर, इसका नाम है प्लांट किंगडम, सॉरी प्लांट्स पिगमेंट्स। अब समझिए पहले प्लांट्स पिगमेंट्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। इसमें आपने पढ़ा होगा, जैसे अगर एग्जांपल छोटा एक सवाल यहाँ से अक्सर आता है आपके सीट में, लगभग 15-20 क्वेश्चन यहाँ से दिए गए। एक क्वेश्चन आपके सामने अक्सर यह देखने को मिलता है कि जैसे मान लिया आपके सामने टमाटर है, तो टमाटर का रंग लाल काहे है? ये आपने पढ़ा होगा जो है कि हम लोग का जो मूली होता है, उस मूली के अंदर गंध होती है, वो गंध काहे होती है? यह गाजर आपके सामने जो है बैगनी किस वजह से होता है? गाजर 3-4 कलर का होता है, आप देखे होंगे। एक येलो कलर का भी गाजर होता है, ऑरेंज कलर का भी होता है, रेड भी होता है, ब्लैक मतलब पर्पल टाइप का भी होता है। तो आपने देखा होगा कि जो गाजर इसके अलग अलग कलर्स हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है? तो कुछ प्लांट्स के अंदर अलग अलग पिगमेंट्स पाए जाते हैं। अब ये प्रोटीन के फॉर्म में हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हो सकते हैं, तो ये आपके सामने पौधे के कलर वगैरह को डिसाइड करते हैं। तो हम सबसे पहले ही पढ़ने जा रहे हैं कि अगर पौधों में कुछ चीजें हैं तो क्यों और कैसे है। देखिए, सबसे पहले आपके सामने आता है टैगलाइन, एक बार जरा पढ़ लीजिए जितना हो गया, पढ़िए क्या लिखा। ये टैगलाइन हम लोग की, कहीं भी अगर आपको जाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। चलो, यही चीज आपके सामने यहाँ लिखा है कि अलग अलग पौधों के अलग अलग रंग होते हैं, तो ये क्यों होते हैं? पिगमेंट्स की वजह से होते हैं। और कौन कौन से पिगमेंट से किसका रंग कैसा होता है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने था टोमेटो। देखिए ध्यान से सुनिए, लिखिएगा नहीं, पहले हम एक बार जब बताएंगे तब आप सुनेंगे, दूसरी बार आप फिर लिखेंगे, फिर तीसरी बार फिर हम बताएंगे। तो अभी सिर्फ सुनिएगा। सबसे पहले आपके सामने कहा गया टमाटर। टमाटर को आपने देखा होगा कि टमाटर का जो रंग होता है वो हल्का हल्का आपके सामने लाल होता है। तो ये लाल क्यों होता है? सबसे पहला सवाल कि टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? इसके लाल रंग होने का कारण होता है आपके सामने लाइकोपीन। क्या होता है आपके सामने? टमाटर के अंदर एक पाया जाता है पिगमेंट जिसका नाम होता है लाइकोपीन, और लाइकोपीन की वजह से टमाटर का रंग जो होता है आपके सामने वो लाल होता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बना कि टमाटर का रंग लाल काहे होता है? लाइकोपीन की वजह से। दूसरा सवाल ये आपके सामने कि टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बच्चा जानता है टमाटर के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। और आपने पढ़ा होगा कि हम लोग के अंदर जो पथरी बनती है वो कैल्शियम और ऑक्जेलेट से मिलने से ही बनती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट सुना होगा आपने। अगर टमाटर की मात्रा आप ज्यादा खाते हैं, टमाटर का बीज और टमाटर का छिलका, तो आपको पथरी होने के पूरे चांस। कारण क्या है कि जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट से मिलेगा वो तुरंत कैल्शियम ऑक्सलेट बना देगा, जिसको हम लोग पथरी कहते हैं। इसलिए टमाटर की मात्रा उतना ही खाई जितना जरूरत है। दूसरी बात, आप देखे होंगे बहुत अच्छे लोग टमाटर अगर बनाते हैं तो उसका छिलका ऊपर वाला क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, क्योंकि उसका पाचन वाचन नहीं होता है जल्दी। और हम लोग क्या करते हैं, पूरा इसे कुछ लोग अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, खेत से टमाटर तोड़े और तुरंत खा गए। ये जरूरी नहीं कि आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए खेत से ही तोड़ के खाइए। छिलका थोड़ा सा उसको जब आप बॉयल कर देंगे या थोड़ा सा इसे गर्म करते हैं तो छिलका निकल जाता है। फिर अंदर का बीज है ये भी निकल जाएगा, उसके बाद खाइए आराम से। ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है बीच वाला, ये वाला आप खा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है। अच्छा, टमाटर आपके सामने जो एक फल है, टमाटर क्या आपके सामने है? फल है। आप कहेंगे टमाटर फल है, हम तो आज तक सब्जी जानते थे। बिल्कुल सही जानते हैं, टमाटर सब्जी है। आप कहेंगे सुबह सुबह बुद्धि खराब हो गई है। देखें, यहाँ एक बहुत बड़ा मामला फंस गया। आपको पता होगा कि जो फल होते हैं और जो सब्जियां होती हैं, इन दोनों के ऊपर आपके सामने जो है अलग अलग तरीके की सरकार क्या करती है? टैक्स लगाती है इनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। जैसे सब्जी पे अलग टैक्स रेट है, टमाटर पे अलग टैक्स रेट। तो एक बार जो है बहुत सारे लोग कहने लगे कि टमाटर फल है, क्योंकि टमाटर का जो नेचर है वो फलों वाला है। टमाटर का नेचर क्या है? एक फल का नेचर होता है कि फल किससे पैदा होता है? फ्लावर से। ये फूलों से आएगा। टमाटर आप देखेंगे जब बनता है तो एक येलो कलर का फूल होता है, येलो कलर का फूल होगा, फिर उस फूल से आपके सामने टमाटर बनता है। तो पहला कंडीशन तो यह था कि आपके सामने फूल से बन रहा है। दूसरा कंडीशन ये भी होता है टमाटर का कि आप देखोगे किसी भी चीज में, किसी फल के अंदर 3 लेयर होते हैं। एक ऊपर का जिसे आप लोग बोलते हैं एक्टोकार्प। क्या बोलते हैं? एक्टोकार्प, ये सबसे ऊपर वाला। फिर आपके सामने बीच वाला मीजोकार्प, और अंदर वाला जिसमें बीज होता है ये वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं आपके सामने इंडोकार्प। तो हमने कहा सर किसी फल के अंदर 3 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर एक छिलका, जैसे सेब को भी आप दिखे ना, सेब के ऊपर एक देखिए बहुत पतला छिलका होता है। फिर उनके अंदर एक ये वाला हिस्सा होता है, फिर उसके अंदर एक बीज वाला हिस्सा होता है। ऐसे तरबूज को, किसी भी फल को आप देखेंगे तो उसके 3 लेयर होते हैं। टमाटर में भी 3 लेयर होते हैं। तो ये मामला चला गया आपके सामने सुप्रीम कोर्ट।
वहां पे मामला ये फंसा कि भाई टमाटर को लोग कह रहे सब्जी है तो उस पर टैक्स अलग लगाइए, टमाटर के अंदर फल का नेचर है तो इस पे आप जो है फल का टैक्स लगाइए। अब फिर सुप्रीम कोर्ट कहा कि आज तक हम इसको क्या मान के चल रहे थे, सब्जी मान रहे थे तो टैक्स सब्जी का लगा रहे थे, अगर आज हम चीजों को चेंज करेंगे तो फिर बहुत सारा बदलाव आएगा। तो उसने एक फैसला दिया कि अगर कभी विज्ञान में क्वेश्चन आएगा कि टमाटर क्या है तो आपका जवाब होगा फल है, लेकिन जब कभी टैक्स लगाने की बात आएगी तो टमाटर किस में गिना जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, अगर टैक्स लगाने की बात करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करेंगे तो टमाटर को सब्जी माना जाता है, लेकिन अगर आपके सामने हम बात करें एक साइंटिफिक नेचर की बात करें कि टमाटर क्या है तो टमाटर आपके सामने एक फल है, यह बात ध्यान रखिएगा। तो तीन बातें हमने आपको बताई। पहली चीज क्या बताया हमने कि टमाटर का रंग लाल काहे होता है, लाइकोपीन की वजह से। दूसरा हमने आपको चलाना है, बच्चे बैठे हैं चला देंगे, एक क्लास चला दे कम से कम, यहाँ बगल वाली भर गई है ना, एक क्लास वहां चला, एक या दो जितने में उतने चलाएं। लाइकोपीन हमने कहा आपके सामने, दूसरा हमने कहा एसिड, और तीसरा हमने कहा आपके सामने टमाटर एक फल है। तो तीन बातें लिखिए कॉपी में, हेडिंग डालिएगा टमाटर, एक एक लिखते चलिए। चल गया वहां, चल रहा है, वो बैठ जा, जा इधर तो चले जा, आ जा जल्दी, क्या चाहिए, सीट लेते हुए बगल वाली क्लास में पोडियम पे एक्स्ट्रा सीट रखा है, यहाँ भी लेते आए ले जाए, ये बाबू ये सब ले जाए, इधर आए जल्दी, ये बाबू दे देंगे। बगल वाली क्लास के पोडियम पे रखे एक्स्ट्रा सीट, अगर लेना होगा ले लेंगे। तो लिख लिए तीन चीजें, ये बात याद रखिएगा, सब्जी है टमाटर, लेकिन किस सेंस में, व्यापार के सेंस, और साइंटिफिक तरीके से टमाटर एक फल में गिना। कई बार पूछा है एग्जाम में टमाटर क्या है, जैसे पूछा था आलू क्या है, तना है कि जड़ है, मूली क्या है, तना है कि जड़ है, गाजर क्या है, तरह सवाल आते हैं। जब किंगडम पढ़ाएंगे तो समझाएंगे वहां। अब ये तीन चीज आप लिख लिए, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, टमाटर के अंदर आपके सामने एसिड कौन सा, ऑक्जेलिक एसिड, टमाटर क्या है, टमाटर एक फल है। क्लियर, आगे बढ़िए। दूसरा पॉइंट अब ध्यान से सुनिए, अगला आपके सामने आता है कैरोटीन, ध्यान सुनिए, अब लिखिएगा नहीं। पौधों में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कैरोटीन, क्या बोलते हैं हम लोग आपके सामने, कैरोटीन। कैरोटीन आपके सामने एक पिगमेंट होता है, ये तो हमने इसे गाजर की फोटो लगा दी है। कैरोटीन एक्चुअली एक ऐसा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पौधों के अंदर येलो कलर, पर्पल कलर, आप देखेंगे इन्हीं की वजह से रेड कलर, या आप देखेंगे इसी के आपके सामने ऑरेंज कलर, इस तरह के कई सारे कलर कैरोटीन की वजह से आते हैं। अब सवाल ये नहीं है, सवाल है कि कौन सा कैरोटीन है जिसकी वजह से येलो कलर आता है, तो उसका नाम आपके सामने है ल्यूटीन। उसका नाम क्या है, अगर जैसे गाजर आपके सामने पीला है या कोई भी फल जो कि पीला है, तो उसके अंदर ल्यूटीन पाया जाता है जिसकी वजह से वो पीला कलर हो जाता है। और अगर बात करें आपके सामने की पर्पल, पर्पल का मतलब होता है आपके सामने बैगनी, जैसे आप देखेंगे एक गाजर इस कलर का भी तो होता है, तो ये आपके सामने पर्पल क्यों होता है, जैसे जामुन वगैरह हो गया, तो इसका मेन कारण होता है आपके सामने एंथोसाइनिन। याद रखिएगा, आपके सामने अगर कभी सवाल बने किसी फल में, कॉमन सी बात बता रहे हैं, और कभी सवाल बने कि इसका रंग पीला काहे है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ल्यूटीन। और कोई पूछे इसका रंग आपके सामने पर्पल का है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, एंथोसाइनिन। चलिए मान लीजिए दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या लगा देंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक तरह से कैरोटीन है, बात ध्यान रखिएगा। तो लिख लीजिए सबसे पहले, एक पिगमेंट है जिसका नाम है कैरोटीन, और अगर कैरोटीन की बात करेंगे तो येलो कलर ल्यूटीन नाम के कैरोटीन की वजह से होता है, और पर्पल कलर आपके सामने एंथोसाइनिन नाम के एक पिगमेंट की वजह से होता है। अगली क्लास में ठीक चल रहा है, कुछ खाए पिए आप लोग। चले लिख लिए होंगे। तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट आपके सामने आया, मिर्च। मिर्च के बारे में कुछ बातें जानते हैं, आपने देखा होगा कि मिर्च जो है आपके सामने वो पहले तो हरे कलर की रहती है,
लेकिन कुछ दिन बाद धीरे-धीरे वो मिर्च आपके सामने कैसी हो जाती है? कुछ रेड कलर की हो जाती है। तो सवाल है कि मिर्च में जो रेडनेस है, जो लाल रंग है, ये किसकी वजह से है? तो मिर्च का जो लाल रंग आपके सामने वो है कैप्सिथीन की वजह से। किसकी वजह से? कैप्सिथीन। और मिर्च का कोई पूछे हरा कलर क्यों है? तो ये तो क्लोरोफिल की वजह से है। अगर पेड़-पौधे, कोई तना, पत्तियाँ अगर ये सब हरा है तो उसका मेन कारण आपके सामने क्या होता है? क्लोरोफिल। तो याद रखिएगा आपके सामने मिर्च का हरा होना क्लोरोफिल की वजह से है। लेकिन मिर्च के अंदर लालापन आ जाना, मिर्च का लाल हो जाना यह कैप्सिथीन की वजह से होता है। अच्छा मिर्च में जो जलन होती है, तीखापन होता है, उस मिर्च में तीखापन आपके सामने किसकी वजह से होता है? ध्यान रखिए ये आपके सामने होता है कैप्सिसिन की वजह से। किसकी वजह से होता है आपके सामने? कैप्सिसिन। तो 3 बातें यहाँ फिर हमने पढ़ा। पहली चीज़ मिर्च में आपके सामने जो है लालिमा होती है वो किसकी वजह से होती है? कैप्सिथीन। मिर्च में जो आपके सामने तीखापन होता है किसकी वजह से होता है? कैप्सिसिन। देखिए यहाँ पे कैप्सिथीन लिखा है, यहाँ पे कैप्सिसिन लिखा है। एग्जामिनर थोड़ा-सा कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देगा, रेडनेस पूछ लेगा, वहाँ कैप्सिथीन भी लिख देगा और कैप्सिसिन भी लिख देगा। याद रखिएगा जहाँ पे थीन है, थीन ये आपके सामने कलर बता रहा है और जो सीन है क्या आपके सामने है? ये आपके सामने तीखापन, इसको आप याद रख सकते हैं। तीखा लगना एक सीन है, तीखा लगना क्या है? एक सीन है, तीखा लग रहा है और सीन आप आंखों से देख रहे हैं उसको तीखा लग रहा है। और थीन याद रखिए आपके सामने किसके लिए हो जाएगा? रंग के लिए हो जाएगा। और बाकी याद रखिए अगर कोई पूछे कि हरा क्यों होता है तो क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये सीधा सा क्वेश्चन है, लिख लीजिए। ये लाइन कोई मतलब नहीं। उसी को हम लोग मिर्च का जलन या मिर्च का तीखापन कहते हैं। तो मिर्च के अंदर आप याद रखिएगा जो लाल रंग है वो आपके सामने कैप्सिथीन की वजह से है। मिर्च के अंदर तीखापन कैप्सिसिन की वजह से है। यहीं से एक शब्द बना आपने देखा होगा, वो पिज्जा खाने वाले क्या डालते हैं वो जो रहता है? चिली, कैप्सिक कुछ ऐसे उसका नाम भी है, कैसे भी तो कुछ उसका नाम होता है। कैप्सिनो बोल क्या बोल? हाँ जो भी बोल। कैप्सिकम। यस, दोनों को मिला के उसने कैप्सिकम बना दिया। चलिए अभी मंगाए हैं आप लोग के लिए। यस, पनीर पिज्जा। लिख लिए सब लोग? देखिए हरा तो सीधा है, देखिए क्लोरोफिल। इसका कोई पिगमेंट नहीं है, क्लोरोफिल अपने आप में एक बहुत बड़ा पिगमेंट होता है। लिख लिए सब लोग? तो चलिए बताएं मिर्च का लाल हो जाना किसकी वजह से? कैप्सिथिन। और मिर्च का आपके सामने जो है तीखा होना किसकी वजह से? कैप्सिसिन। मिर्च का हरा होना क्लोरोफिल। ठीक, बोलते रहिए क्योंकि ये शब्द जब बोलेंगे तभी समझ में आएगा। पहली बार पढ़ेंगे तो कैप्स के आगे फिर बोलने में दिक्कत होने लगेगी। बोल बोल प्रैक्टिस करते रहिए, कैप्सिथिन कैप्सिसिन। अच्छा खीरा सब देखे होंगे। अब जो ये चालानी खीरा था वो तो खैर हमें नहीं लगता कि खराब लगता है, लेकिन जो हम लोग याद करिए गांव में खीरा उरा काटते थे तोड़ के, तो उसको आप देखोगे यहाँ से काट के लोग ऐसे ऐसे घिसते रहते थे। वो घिसते ताकि उसकी कड़वापन जो है थोड़ी सी वो आपके सामने झाग बन करके बाहर निकल जाए। तो ध्यान रखिएगा खीरे के अंदर जो आपके सामने कड़वापन होता है या किसकी वजह से होता है? ये होता है आपके सामने कुकुरबिटासिन। उसका नाम क्या आपके सामने है? कुकुरबिटासिन। अब इसका नाम थोड़ा खतरनाक है, पर ध्यान रखिए आपके सामने कुकुरबिटासिन की वजह से एक खीरे के अंदर जो है कड़वापन होती है। तो ध्यान रखिएगा बिटरनेस ऑफ द कुकुम्बर। तो कुकुम्बर के अंदर जो बिटरनेस होती है, कड़वापन होती है, उसका मेन कारण होता है आपके सामने जो है कुकुरबिटासिन नाम का एक पिगमेंट जो कि खीरे में पाया जाता है। लिख लीजिए। तो खीरे की कड़वाहट का मेन कारण आपके सामने कुकुरबिटासिन। लिख लिए हैं? लिख लिए होंगे। आगे देखो। अगला आता है दूध। दूध के बारे में तीन चार बातें करते हैं। सबसे पहला चीज याद रखिएगा, दूध आपके सामने जो है सफेद कलर का होता है। इसका मेन कारण आपके सामने क्या होता है? कैसीन। आपको पता होगा दूध के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है कैसीन नाम का। तो याद रखिएगा जो कैसीन है इसकी वजह से दूध आपके सामने सफेद रंग का होता है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, दूध सफेद रंग का आपके सामने जो है वह किसका होता है? भैंस का दूध होता है।
या बकरियों का दूध होता है। गाय का दूध आप देखेंगे हल्का-हल्का जो है पीला होता है। तो अगर सवाल यह बने कि दूध के अंदर कौन-सा पिगमेंट होता है, ध्यान सुनिए सवाल। केवल सवाल यह बने कि दूध के अंदर कौन-सा पिगमेंट होता है, तो जवाब होगा कैसीन। दूध सफेद क्यों होता है? कैसीन। बट अगर स्पेशली वो पूछ रहा है कि दूध का रंग पीला क्यों होता है, तो आपका जवाब होगा कैरोटीन एंड राइबोफ्लेविन। आपका जवाब क्या हो जाएगा? कैरोटीन एंड राइबोफ्लेविन। पता होगा यह प्रोटीन है और ये आपके सामने विटामिन है। राइबोफ्लेविन कौन है? एक विटामिन। कोई बता सकता है राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? किसका नाम है? विटामिन बी 2 का नाम है। किसका नाम है? विटामिन बी 2 का केमिकल नेम है आपके सामने राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 1 का थायमीन होता है, बी 2 का राइबोफ्लेविन होता है। तो ध्यान रखिएगा आपके सामने मिल्क के अंदर अगर पूछे सफेद रंग क्यों होता है, कैसीन की वजह से। अगर दूध के बारे में पूछे कि पीला रंग क्यों होता है, तो कैरोटीन और राइबोफ्लेविन की वजह से। और अगर पूछे कि दूध में मीठापन क्यों होता है, दूध मीठा क्यों लगता है, तो याद रखिएगा दूध के अंदर लैक्टोज पाया जाता है। लैक्टोज नहीं ऑप्शन में, ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज नहीं ऑप्शन में, ग्लैक्टोज पाया जाता है। क्योंकि लैक्टोज का जब पाचन होता है तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के रूप में ही टूटता है। तो अगर न मिले डायरेक्ट हमें लैक्टोज, तो हम क्या लगा देंगे? ग्लूकोज या तो ग्लैक्टोज। तो ध्यान रखिएगा तीन बातें। दूध का रंग सफेद क्यों हुआ? कैसीन की वजह से। दूध के अंदर मीठापन क्यों होता है? लैक्टोज की वजह से। लैक्टोज नहीं है तो हम ग्लूकोज या ग्लैक्टोज लगा सकते हैं। और दूध का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन या राइबोफ्लेविन की वजह। लिख लिए तो लिखिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। लिख लिए होंगे। चल, अगला क्या है आपके सामने? पपीता। पपीते का रंग आपने देखा होगा येलो होता है। तो पपीते का रंग जो पीला हो जाता है वो किसकी वजह से हो जाता है? याद रखिएगा आपके सामने कैरी कैक्सेथीन। तो कैरी कैक्सेथीन की वजह से आपके सामने जो है पपीते का रंग पीला हो जाता है। पीला रंग हो जाना केवल किसी एक पिगमेंट की वजह से नहीं होगा, अलग अलग फलों में अलग अलग पिगमेंट हो सकता है। तो ध्यान रखिए आपके सामने कि पपीते का पीला होना कैरी कैक्सेथीन की वजह से होता है, ये ध्यान रखिए। बोलिए एक बार सब लोग, कैरी कैक्सेथीन। दो पार्ट में तोल के बोलिए, कैरी कैक्सेथीन। ठीक, बोलते रहे। कैरिकैक्सथीन, कैरिकैक्सथीन, कैरिकैक्सथीन। लिख लिए। तो पपीते का पीला रंग क्यों होगा? कैरिकैक्सथीन की वजह से। अगला आपके सामने आता है पोटैटो, आलू। आलू का हरा रंग किसकी वजह से होता है? आप कहेंगे आलू हरा होता है। अरे ऐसा देखे नहीं है, वो जो हम लोग खाते हैं वो तो थोड़ा उसका बाद वाली कंडीशन होती है। आलू जब आप अगर मतलब कच्चा रहता है, जब उसको तभी निकाल लेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो आलू का हरा किसकी वजह से होता है? सोलानिन। अब यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होगा, कारण क्योंकि आलू आपके सामने क्या है? आपने देखा होगा आलू तो मिट्टी के नीचे हो रहा है, उस पे तो सूर्य की रोशनी पड़ ही नहीं रही। क्लोरोफिल तब होगा जब आपके सामने सूर्य की रोशनी मिलेगी उसको। तो यहाँ पे क्लोरोफिल इसका कारण नहीं है, इसका कारण आपके सामने है सोलानीन। तो याद रखिएगा आलू का हरा होने का कारण सोलानीन नाम का एक पिगमेंट होता है। सोलानीन। तो बोलिए आलू हरा काहे होता है? सोलानीन की वजह से। ठीक, अगला देखिए। अगला आपके सामने आया है कि जो मूली के अंदर गंध होती है, बाकी मूली खाने वालों को पता होगा। अगर रात में ठीक ठाक मूली खाए हैं तो उसका असर सुबह दिखाई देगा। तो आपने मूली खाया तो मूली की जो गंध है वो क्यों आपके सामने ऐसी होती है? उसका कारण क्या? उसके अंदर पाया तो आपके सामने आइसोसाइनेट क्या पाया जाता है?
याद रखिएगा, मूली के अंदर आइसोसाइनेट पाया जाता है, जिसकी वजह से मूली के अंदर गंध होती है। मूली के अंदर गंध होती है, या आपने देखा होगा लहसुन के अंदर गंध होती है। आप कभी लहसुन वगैरह सब्जी में डालिएगा, उसकी महक देखे होंगे दूर तक आता है। ये आपने जिंजर डाला होगा, जिसे आप लोग अदरक कहते हैं, तो उसकी भी एक महक होती है। तो ये सब क्यों है, उसका कारण होता है। तो रेडिस आप द इसमें लेना, रेडिस याद रखिएगा आइसोसाइनेट। हाँ, लिखते रहे। आप लोग के जी में सिर्फ एक काम है, लिखते रहना है, दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि जितना हमें लगाना था हम लगाने के बाद पीपीटी बना लिए। अब आप चुपचाप लिखिए और चुपचाप सुनिए। अगला क्या है आपके सामने, हल्दी। टर्मरिक के अंदर आपके सामने जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? ये आपके सामने होता है करक्यूमिन की वजह से। तो करक्यूमिन की वजह से आपके सामने जो है, याद रखिएगा, जो है हल्दी का जो रंग होता है वो कैसा होता है? पीला। कई जगह हल्दी को कुमकुम कहा जाता है। कितने लोग जानते हैं ये चीज? कुमकुम बोलते हैं। अरे वो शादी वादी में लोग कहते हैं कुमकुम लगवा लो, कुमकुम का मतलब होता है हल्दी। अगर किसी लड़की का नाम इसमें कुमकुम हो तो याद रखिएगा उसका पर्यायवाची है हल्दी। तो लिख लिया आपने, टर्मरिक का रंग पीला कहाँ होगा? तो करक्यूमिन की वजह से होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला आपके सामने आता है रेडनेस ऑफ ओनियन। देखिए पहले सुनिए ध्यान से। प्याज के बारे में दो बातें। पहला कहा आपके सामने, प्याज का जो लालीपन है, प्याज का जो लाल होना है, ये किसकी वजह से है? एंथोसाइनिन। अभी पढ़ाए थे, यह एक प्रकार का कैरोटीन है, इस वजह से आपके सामने लाल रंग आता है। याद रखिएगा, प्याज के अंदर जो स्मेल आती है वह किसकी वजह से आती है? प्याज के अंदर, प्याज के अंदर स्मेल किसकी वजह से आती है? तो याद रखिएगा आपके सामने सल्फर और कंपाउंड्स ऑफ द सल्फर। जैसे सल्फर की वजह से आती है, मेन तो सल्फर है, बट सल्फर के कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से आपके सामने प्याज के अंदर गंध आती है। और एक शब्द याद रखिए आपके सामने, एलिल डाई सल्फेट। तो एलिल डाई सल्फेट आपके सामने सल्फर का ये कंपाउंड है, जिसकी वजह से प्याज के अंदर आपके सामने गंध होती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसी में से 15-20 तो निकाल ले जाए। कितने बच्चे हैं? थोड़ा सा यहाँ रख दें बस, तो अगर यहाँ कोई बच्चा आएगा तो। हाँ, बस ठीक। लिख लें। सारे बोर्ड पे चल गया है, क्लास चल गई है सारी। तो प्याज के बारे में दो बात याद रखिएगा, रेडनेस और इसके अंदर जो गंध होती है वो किसकी वजह से होती है? सल्फर। लहसुन के अंदर भी जो गंध होती है वो सल्फर की वजह से ही होती है, उसमें सल्फर पाया जाता है। देख लिए हैं सब लोग? तो देखें, प्याज का लाल होना किसकी वजह से? एंथोसाइनिन। और हमने कहा आपके सामने जो है प्याज के अंदर जो गंध होती है वो किसकी वजह से होती है? सल्फर। अब सल्फर याद रखिएगा, सल्फर का कोई भी कंपाउंड वो आपके सामने हो सकता है इसका कारण। बाकी आपके सामने हमने कहा जो है एलिल डाई सल्फेट, ये इसका मेन कारण होता है, ध्यान रखिए। अगला देख, अगला आपके सामने आता है जो है, जो जितने भी तिलहन की चीजें होती हैं, जैसे सरसों का आप तेल देखेंगे, या तीस का देखेंगे, जैतून का देखेंगे, आप देखेंगे इन सब का तेल जो होता है वो हल्का हल्का पीला होता है। तो तेल के अंदर जो पीलापन होता है वो आपके सामने किसकी वजह से होता है? याद रखिएगा, ये आपके सामने जो है आइसो थियोसाइनेट की वजह से होता है। अभी आपने आइसोसाइनेट पढ़ा था एक जगह, ये आपके सामने याद रखिएगा आइसो थियोसाइनेट। तो ध्यान रखिएगा, तेल का जो पीलापन होता है वो एलिल आइसो थियोसाइनेट की वजह से होता है। और यही कारण है कि जब आप कभी, जैसे किसी तेल में ज्यादा पाया जाएगा, किसी में कम पाया जाएगा। आप देखोगे कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग तेल वगैरह गर्म करते थे, एक अजीब तरीके की वहां से झाग निकल रही होती है, जो आपको बहुत तेज आंख वाँख में लगती है, जैसे और सरसों के तेल में स्पेशली निकलता है।
तो उसका मेन कारण आपके सामने होगा साइनेट। लिख लिए सब लोग? एलिल आइसो थियोसाइनेट। अगला आपके सामने है, लहसुन के अंदर गंध काहे होती है? सल्फर की वजह से। लिख लीजिए। लहसुन में गंध क्यों आती है? लहसुन में सल्फर की वजह। लिख लिए सब लोग? अगला देख। अगला आपके सामने है, आपने देखा होगा चुकंदर, जिसे आप लोग बीटर रूट कहते हैं। सवाल ये आपके सामने, चुकंदर का जो कलर होता है वो आपके सामने देखा होगा अपने रेड कलर जैसा होता है। कैसा होता है आपके सामने? तो चुकंदर का रंग लाल क्यों होता है? ये होता है आपके सामने बीटानिन की वजह से। तो ध्यान रखिएगा, बीटानिन की वजह से चुकंदर का रंग लाल होता है। चुकंदर में बहुत ही प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। यही कारण आप देखोगे, जब डॉक्टर आपके अंदर ब्लड वगैरह की कमी होती है, डॉक्टर कहता है आपकी जो है चुकंदर खाइए। तो याद रखिएगा, अगर आपके अंदर ब्लड की कमी हो तो आप एक गिलास 2 दिन 3 दिन पे एक गिलास आप ले सकते हैं, मेंटेन कर देगा आयरन। इसमें आयरन पाया जाता है। बीटानिन की वजह से चुकंदर का रंग लाल होता है। ये एग्जैक्ट रेड नहीं कहेंगे इसको हम लोग, कुछ डार्क रेड या पर्पल के बीच का कलर होता है। तो जो भी कलर इसका होता है वो उसका मेन कारण होता है बीटानिन आपके साथ। अच्छा, सेब का कलर आपके सामने देखा होगा आपने, हल्का हल्का रेड होता है। ये एंथोसाइनिन की वजह से होता है। एंथोसाइनिन रेड के लिए जाना जाता है। तो सेब का जो कलर आपके सामने हल्का हल्का रेड होता है, रेडनेस, ये आपके सामने एंथोसाइनिन की वजह से होता है। एंथोसाइनिन। देख लिए? इसके बाद से आपके सामने आता है जो है कलर ऑफ द ब्लैकबेरी। जामुन का जो रंग आपके सामने होता है, आपने कहा जामुनी कलर जो होता है, क्या वाला कलर, ये आपके सामने किसकी वजह से होता है? याद रखिएगा, ये भी एंथोसाइनिन की वजह से होता है। अभी शुरू में लिखवाया था आपके सामने कि एंथोसाइनिन की वजह से आपके सामने रेड, पर्पल, ऑरेंज, ये सारे कलर किसकी वजह से आते हैं? एंथोसाइनिन की वजह से आते हैं। जामुन का रंग लगभग आपके सामने कैसा होता है? पर्पल, बैगनी कलर का होता है लगभग। तो ये एंथोसाइनिन हो जाएगा। अभी जामुन का सीजन आ चुका है, बेचने वाले बेच रहे होंगे वो। सूरजमुखी का जो कलर आप देखे होंगे हल्का हल्का येलो होता है, इसका कारण होता है आपके सामने जैंथोफिल। इसका कारण क्या होता है? जैंथोफिल, क्योंकि एक फ्लावर है। अब फ्लावर की जो कलर होते हैं वो जैंथोफिल डिसाइड करता है। जो सीड्स का कलर होता है वो जैंथोफिल डिसाइड करता है। जो फ्रूट्स के कलर होते हैं उसके पिगमेंट्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसका मेन कारण जैंथोफिल है। जैसे क्लोरोफिल होता है आपके सामने क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ऐसे क्रोमोप्लास्ट के अंदर आपके सामने जैंथोफिल होता है। तो ध्यान रखिएगा, सूरजमुखी का जो है इसका कलर आपका कैसा होता है? जैंथोफिल की वजह से पीला होता है। लिख लिए सब लोग? अब आता है आपके सामने कैरेट, गाजर। देखिए, गाजर के कई रंग होते हैं। अब इसमें से आप लोगों ने हो सकता हो कि ये वाला गाजर लिया हो, या तो पीला वाला लिया हो। ये वाला कम लोग खाते होंगे, रहता ये भी है मार्केट में। जब गाजर का आप हलवा खरीदेंगे तो हलवा देखो गाजर का ऐसा भी रहता है, काला वाला। एक ही वाला है, एक ही वाला। तो ध्यान रखिएगा, जो गाजर आपके सामने होता है उसका रंग अलग अलग है। तो अलग अलग वजह से होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि गाजर का रंग जो आपके सामने ऑरेंज होगा, इसका कारण होगा आपके सामने बीटा कैरोट। ये बीटा कैरोटीन को कई जगह बीटा लिख करके नहीं बल्कि सिंबल बना के देता है, ऐसे लिख देता है बीटा कैरोटीन। तो याद रखिएगा, यह चीज भी आपके सामने वही लिखा है।
उसके बाद से इसका रेड कलर आपके सामने लाइकोपीन, जैसे टमाटर का लाल रंग आपके सामने लाइकोपीन की वजह से होता है, ऐसे गाजर का भी लाल रंग आपके सामने लाइकोपीन की वजह से होता है। अच्छा, गाजर का पीला होना आपके सामने ल्यूटीन या तो जेंथोफिल की वजह से होता है, और इसका पर्पल कलर, बैंगनी कलर हो जाना आपके सामने एंथोसाइनिन की वजह से होता है। तो देखिए 3-4 ही पिगमेंट्स है जो बार बार घूम के आ रहे हैं, जैसे लाइकोपीन, कैरोटीन, ल्यूटीन या फिर एंथोसाइनिन। कलर बस अगर आप एक बार सही से पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। लिख लीजिए। तो कैरेट का ऑरेंज हो जाना बीटा कैरोटीन, रेड हो जाना लाइकोपीन, येलो हो जाना जेंथोफिल और ल्यूटीन, और पर्पल हो जाना एंथोसाइनिन। एक टॉपिक की डिमांड बच्चे कर रहे हैं, पहले हम पढ़ा चुके हैं एक बार मैराथन में, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कह रहे थे आर्टिकल याद करवा दीजिए। मैं कितना लोग आर्टिकल वाली क्लास किए थे, हम पढ़ाए थे जब पढ़ाए थे, तो मैक्सिमम लोग पढ़े हैं। अब अलग बात है कि नोट्स बर्जा पर फेंक दिए तो इनको भी नहीं याद होगा। याद है? अच्छा, लिखे हैं इसी में। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बच्ची प्रॉपर नोट्स में। ठीक है, तो बाकी नई संख्या आजकल थोड़ा ज्यादा है, तो देखते हैं अगर अगले संडे तो मैथ और इंग्लिश की क्लास फिर होगी। मतलब सोहन से हेमंत सर की क्लास अगले संडे फिर होगी। उसके बाद जब अगले संडे आएगा, एक हमारी क्लास रहेगी और उसके बाद फिर देख, तो हिस्ट्री के डेट वगैरह हो, आर्टिकल वगैरह हो गए, क्लास उस चीज के लेके आ जाएंगे। ये लिख लिए सब लोग? आप देख, ये खत्म हो गया। चले एक बार जरा बोल बोल के पढ़ लिया जाए, फिर क्वेश्चन कराते हैं। यहां से हम लोग शुरू किए थे, एक बार बोल बोल के पढ़ेंगे थोड़ा, ताकि शब्द दिमाग तक पहुंचे। हमने कहा टमाटर का लाल रंग क्यों होता है, और टमाटर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाएगा। जो बच्चे लाइव बगल वाली क्लासों में है वो भी बोला करें, वही बोला करें, हल्ला ना करेंगे बस। तो टोमेटो का कलर कैसा होगा आपके सामने, इसमें एसिड कौन सा होगा, यह क्या होता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के मामले में इसे सब्जी माना जाएगा। कैरोटीन हमने कहा आपके सामने जो है, अगर येलो कलर पूछेंगे तो ल्यूटीन, और पर्पल कलर, पर्पल ही नहीं, पर्पल, रेड, ऑरेंज, ये तीनों चारों कलर किसकी वजह से, एंथोसाइन। और हमने कहा मिर्च के अंदर लालीपन होता है, कैप्सिथिन। मिर्च के अंदर आपका तीखापन होता है, कैप्सेसिन। और मिर्च हरा होता है, क्लोरोफिल। खीरे के अंदर जो है कड़वाहट होती है, कुकर बीटासिन, कुकुर बीटासिन। दूध के अंदर जो सफेद रंग होता है, कैसीन। दूध के अंदर जो मीठापन होता है, लैक्टोज। लैक्टोज कारण है, लैक्टोज नहीं मिलेगा तो आप ग्लूकोज या ग्लैक्टोज लगा सकते हैं। येलो आपके सामने होगा तो कैरोटीन और राइबोफ्लेविन। पपाया का पीला होना, कैरी कैक्सथिन। और हमने कहा सर आलू के अंदर हरा रंग होना, सोलानिन। हमने कहा सर मूली के अंदर जो गंध आती है, आइसोसाइनेट। टर्मरिक के अंदर पीला रंग, करक्यूमिन। और हमने कहा अगला आपके सामने प्याज का जो है लालीपन किसकी वजह से, एंथोसाइनिन। प्याज के अंदर जो गंध होती है किसकी वजह से आती है, सल्फर की वजह से। सल्फर याद रखिए। हमने कहा सर तेल के अंदर पीला रंग जो होता है, अलाइल आइसोथियोसाइनेट। हमने कहा जो आपके सामने गार्लिक में स्मेल होती है वो किसकी वजह से, सल्फर। बीटर रूट का कलर जो है रेड होता है, विटानिन। और एप्पल का कलर आपके सामने जो है, एंथोसाइनिन। ब्लैकबेरी आपके सामने है, एंथोसाइनिन। सनफ्लावर, जेंथोफिल। कैरेट के अंदर ऑरेंज कलर, कैरोटीन। रेड कलर, लाइकोपिन। और येलो कलर, ल्यूटीन या जेंथोफिल। और पर्पल कलर, एंथोसाइनिन। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए क्वेश्चन लगाते हैं जरा। अपनी अपनी सीट सबके पास होगी, अपना अपना सीट निकाल लीजिए। चलें देख, दिख रहा है सबको क्वेश्चन? आपके पास सीट होगा, आप वहां से प्रॉपर अच्छे से देख लीजिए। चल, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया, पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा कि विच आर द ग्रीन पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ लीफी वेजिटेबल्स एंड सम फ्रूट्स। हरे रंग के पिगमेंट हैं, हरा रंग किसकी वजह से आता है,
अगर सीधा से एक रंग पूछेगा आपके सामने हरा रंग, तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। तो हरा कह रहा है, बाकी यहाँ पत्ती और तना से मतलब नहीं है, हरा कह रहा है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। दूसरा सवाल पढ़िए, आपके सामने लिखा है विच पिगमेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीप रेड कलर इन राइप टोमेटो। साफ साफ टमाटर लिखा है, टमाटर का लाल रंग। तभी आपने पढ़ा कि टमाटर के लाल रंग की वजह से होते हैं, लाइकोपीन की वजह से होते हैं, तो ये हमारा काम चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, इनमें से कौन सा पिगमेंट पानी में घुलनशील है और आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं के रिक्तिकाओं में पाया जाता है, जिससे फलों और फूलों का नीला, बैगनी और लाल रंग होता है? अच्छा, ऊपर के दो लाइन पढ़े तो कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन जैसे ही तीसरा लाइन पढ़े हमारा काम चल गया कि आपके सामने पूछ रहा है कौन कौन सा कलर, ब्लू, पर्पल, रेड, तो ये सब कलर किसकी वजह से होते हैं? एंथोसाइनिन। किसकी वजह से? एंथोसाइनिन की वजह से होते हैं। अब देखिए एक बात और याद रखिएगा, जो एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है ये आपके सामने पाया जाता है जो प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स पाई जाती हैं। आपको जब सेल पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का मतलब होता है रिक्तिका या रसदानियां। जैसे हम लोग के शरीर में आप देखेंगे कि सेल के अंदर जो है आपके सामने एडिपोज के रूप में भोजन स्टोर होता है। ऐसे पौधों के अंदर जो भोजन स्टोर किया जाता है वो आपके सामने कहाँ स्टोर होता है? वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होता है। उसके सेल में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं, उसमें वो लोग फूड स्टोर करते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे पौधों का भोजन किससे बनता है? वो भाई स्वपोषी है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सूर्य की रोशनी से बनाते हैं। अब पता चले कि बरसात में 4 दिन सूर्य नहीं निकला तो पौधा तो खत्म हो जाएगा। इसलिए पौधे बहुत ही भारी मात्रा में अपने पास कई कई महीनों तक चलने के लिए वो लोग अपने पास भोजन स्टोर कर लेते हैं। जैसे इसमें प्रचंड धूप पड़ रही है, खूब गर्मी आ रहा है, वो खूब सारा भोजन बना के इकट्ठा कर लेंगे। वो भोजन पत्तियों में रखेंगे, जड़ों तक भेज देंगे, और वह भोजन फिर जब ठंडी का मौसम आएगा, सूर्य नहीं निकलेगा, तो वही भोजन आपके सामने वो फिर से दोबारा फ्लेम की मदद से ऊपर ले जाएंगे, फिर उसको अपना यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा वहीकल्स के अंदर जो है वो अपना स्टोर करते हैं फूड वगैरह। इसलिए मैक्सिमम पिगमेंट जो होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? वहीकल्स के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए सब लोग। क्वेश्चन 4 में आपके सामने क्या दिया है? लिखा आपके सामने बीटालिन्स आर यूनिक प्लांट पिगमेंट्स दैट प्रोवाइड अ डीप रेड कलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल। अब देखिए बीटा लेन यहाँ पे लिया आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं। आपने पढ़ा होगा भी जो है, आपने पढ़ा होगा बीट रूट्स। क्या पढ़ा होगा आपने? पालक के अंदर पहली बात तो कहाँ से पालक के अंदर आपके सामने डीप रेड कलर आएगा? क्या पालक लाल रंग का होता है? क्या आलू लाल रंग का होता है? क्या मूली लाल रंग का होता है? तो हम तो नहीं भी जानते तो 3 ऑप्शन काट देते ना, क्योंकि यहाँ लाल रंग पूछा है। अब आप टेंशन में आप इस चीज को लेके आ गए कि बीटा लेन पूछ लिया, हम तो बीटा लेन पढ़े ही नहीं है। अरे तो थोड़ा एक नजर यहाँ डाल लिए होते, लाल रंग के 3 चीजें तो नहीं होती हैं, तो फिर बचा क्या आपके सामने? तो चुकंदर। तो देखिए एग्जामिनर अगर सवाल बनाता है तो उसका लैंग्वेज चाहे भले कठिन हो, लेकिन जब वो ऑप्शन देगा तो आप आराम से क्वेश्चन बना लेंगे। अगला 5वां सवाल पढ़िए। 5वां में लिखा आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज क्लासिफाइड एज द प्राइमरी एसेसरी पिगमेंट दैट हेल्प्स द प्लांट प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन। अब यह सवाल आपके लिए थोड़ा सा जो है कठिन हो सकता है, क्या समझिए पहले से। कहा आपके सामने जो है कि पौधों के अंदर एक आपके सामने जो है सहायक पिगमेंट पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एसेसरी पिगमेंट, ठीक है? वो कौन सा पिगमेंट है जिसकी वजह से पौधे फोटो ऑक्सीडेशन से बचने का काम करते हैं? एक सवाल है कि फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है, पहले इस शब्द का अर्थ जान लीजिए। फोटो ऑक्सीडेशन शब्द का मतलब जान लीजिए पहले, इसका मतलब क्या होता है। आपने एक चीज कभी नोटिस किया होगा कि हम लोग एक बैनर बनवाते हैं, क्या बनवाएं? एक बैनर बनवा लिए, उस बैनर को मान लीजिए हमने धूप में लगा के छोड़ दिया, तो आप नोटिस करते होंगे कुछ समय के बाद उसका जो प्रिंटिंग है वो धीरे 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 हल्का होके एक दिन गायब हो जाता। आपने प्लास्टिक खरीद ली, उस प्लास्टिक पर आपने खूब अच्छे से प्रिंटिंग कराई है, प्लास्टिक पे बहुत सारा प्रिंट हुआ है, उसको आप बाहर फेंक के छोड़ दीजिए। उस पे लाइट पड़ते 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 उसके अंदर एक क्रिया होने लगेगी जिसे हम बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। उसका धीरे 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 उसका रंग रूप उसका गायब हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखिएगा जो हमारे पौधे होते हैं, उन पौधों के ऊपर कई बार अधिक मात्रा में आपके सामने लाइट वगैरह पड़ने से उनके जो कलर हैं, उनकी पत्तियां हैं, वो देखे होंगे धीरे धीरे सूखना या झड़ना शुरू हो जाएंगे। तो उस चीज से बचाने का काम करता है कौन? बचाने का काम करता है, याद देखिएगा आपके सामने जो है कैरोटीन। कौन बचाने का काम करता है? एंथोसाइनिन, बीटासाइनिन या लाइकोपीन, ये सब कलर पिगमेंट्स हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए आपके सामने जिम्मेदार कौन होगा? कैरोटीन। तो फिलहाल यहाँ पे याद रखिएगा कैरोटीन। लिख लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए क्या लिखा है। देखा आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टर इज फाउंड इन द राइप फ्रूट्स।
अब देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा, जब एक आपके सामने फल या कोई भी चीज जब आपके सामने अभी पका नहीं है तो आप देखे होंगे हरे कलर का होता है। जैसे केला आपने देखा हरा कलर था, पकने के बाद कैसा हो गया? पीला हो गया। आम हरा था, पकने के बाद कैसा हो गया? पीला हो गया। तो जब वो हरा है तब तो क्लोरोफिल की वजह से है। लेकिन अगर उसके अंदर पकने के बाद रंग बदल रहा है तो उसका कारण आपके सामने क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। उसका कारण क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है, ऐसे समझिए, ध्यान से रुक जाइए एक सेकेंड। आपके पौधों में एक शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं प्लास्टिड। पौधों में क्या पाया जाता है? प्लास्टिड का मतलब होता है लवक। ये लवक तीन तरह का होता है। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं आपके सामने क्लोरोप्लास्ट, एक को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। एक ऐसा लवक होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। और एक आपके सामने लवक होता है जिसे बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो तीन प्लास्ट आपके सामने होते हैं, ध्यान सुनिएगा। एक आपके सामने ल्यूकोप्लास्ट, एक आपके सामने क्रोमोप्लास्ट, एक आपके सामने जो है क्लोरोप्लास्ट। एक यहाँ लिखा भी है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ये माइलोप्लास्ट तो इसी का टाइप होता है, ल्यूकोप्लास्ट को उससे मतलब नहीं है। ये तीन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं आपके सामने क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में बस इतना याद रखिएगा आपके सामने कि इसका मेन काम है पौधों को हरा रखना। लेकिन क्रोमोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे बोलते हैं जैंथोफिल। क्या बोलते हैं? जैंथोफिल का काम होता है पौधों को आपके सामने कलरफुल रखना। जैसे आपके सामने पौधों के सीड्स कलरफुल होते हैं, पौधों के फूल कलरफुल होते हैं, पौधों के जो आपके सामने जो है वो मान लीजिए जो है फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, सीड्स हो गए, फ्रूट्स हो गया, फल। तो पौधों का फल, पौधों के फूल और पौधों के बीज ये देखे होंगे रंगीन होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। तो इसका कारण होता है आपके सामने जैंथोफिल। और जैंथोफिल किस प्लास्टिड में पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी पिगमेंट नहीं होता, इसलिए कलरलेस होता है। और इसका बस एक ही एग्जांपल आपके सामने, रूट्स, जड़। जड़ों में पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट, इसलिए जड़ों का कोई कलर नहीं होता। आप कभी ऐसा नहीं दिखेंगे कि पौधे का जड़ जो आपके सामने वो लाल रंग का है, उसका पीला रंग का, उसका काला रंग का। सभी पौधों का जड़ आप देखिएगा एक ही कलर का होता है, हल्का हल्का या तो व्हाइट या तो ब्राउन कलर का होगा। तो ध्यान रखिएगा पौधों के अंदर प्लास्टिड तीन तरह के हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं आपके सामने हरित लवक। इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, जो पौधों को हरा रखने का काम करता है। पौधों का स्टीम, तना हरा होता है, पत्तियां हरा होती हैं, तो उसका कारण होता है क्लोरोफिल, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट। आज जैसे उसका रंग बदला, जैसे वो पका, वो आपके सामने किस में चला गया? क्रोमोप्लास्ट। और उसके अंदर क्या पाया जाता है? जैंथोफिल। तो अगर पिगमेंट पूछेगा तो जैंथोफिल, अगर प्लास्टिड पूछेगा तो क्रोमोप्लास्ट। यहाँ पे क्या पूछा था आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड? तो कौन सा प्लास्टिड हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। अगर वही आपके सामने प्लास्टिड ने पूछ के पिगमेंट पूछता तो हम क्या लगा देते हैं? जैंथोफिल। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये तीन चीजें होती हैं। अगर लिखना चाहें तो साइड में इसको भी आप लिख सकते हैं। इसको लिख लीजिए कि प्लास्टिड में तीन चीजें होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो मेन कारण है, रुक जाइए इसको अच्छे से लिख, यहाँ लिख दे रहे हैं, देख। हमने कहा आपके सामने प्लास्टिड, पौधों में पाया जाता है प्लास्टिड जिसे हम बोलते हैं लवक। खैर सेल वगैरह पढ़ाते हैं तो वहां पे ये चीज हम पढ़ाते हैं, बट बता दे। पहला हमने कहा आपके सामने होता है इसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके सामने इसे बोलते हैं हरित लवक। हरित लवक। इसके अंदर पाया जाता है आपके सामने क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम होता है आपके सामने पौधों को हरा रखना, ठीक है। दूसरा आपके सामने होता है इसे बोलते हैं हम लोग आपके सामने क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा पिगमेंट होता है जिसके अंदर पाया जाता है, इसे बोलते हैं वर्णित लवक, वर्णी लवक। और इसमें पाया जाता है आपके सामने जैंथोफिल। जैंथोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है जो पौधों को कलरफुल बनाता है। जैसे आपके सामने पौधों के सीड्स हो गए, उसके बीज हो गए, अलग अलग फूलों में अलग अलग रंग होता है, फ्लावर्स हो गए, अलग अलग फ्रूट्स हो गए। ये ध्यान रखिएगा। ग्रीन क्या होता है पौधों में? उसका तना होता है और उसके लीफ यानी पत्तियां होती हैं। तो ये ध्यान रखिए। और एक प्लास्टिड होता है जिसे हम बोलते हैं आपके सामने ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करेंगे तो इसे बोलते हैं आपके सामने अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। और ये आपके सामने कलरलेस होता है, यहाँ पे याद रखिएगा नो पिगमेंट प्रेजेंट। नो पिगमेंट, यहाँ कोई भी पिगमेंट आपके सामने प्रेजेंट नहीं होता है। और इसका एग्जांपल आप लिख लीजिएगा जड़। तो जड़ों में कौन सा प्लास्टिड होता है? ल्यूकोप्लास्ट।
देख लिए? प्लास्टिड को बोलते हैं। प्लास्टिड लिख लीजिए, प्लास्टिक लिख। हाँ। इसमें ए, ए कह रहे हैं। आज लिख लिए। चले, अब देखें फिर क्वेश्चन पर आ जाए। आपके सामने क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा गया, पहले पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए जो एंथोसाइनिन होता है, एंथोसाइनिन का भी हमने पढ़ा है काम क्या होता है, इसके वजह से रेड या फिर कह लीजिए पर्पल या कह लीजिए येलो, मतलब इसका कलर डिसाइड होगा एंथोसाइन। तो सवाल है कि एंथोसाइनिन पिगमेंट जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। पहली बात याद रखिएगा, क्या है, पानी में अघुलनशील होते हैं या पानी में घुलनशील होते हैं। अगर यह पता चल जाए तो हम दो ऑप्शन काट सकते हैं, क्योंकि दो जगह पे लिखा आपके सामने इनसॉल्युबल और दो जगह पे लिखा आपके सामने सॉल्युबल। याद रखिएगा आपके सामने पिगमेंट जो होता है वो आपके सामने वाटर में सॉल्युबल होता है, वाटर में क्या होता है आपके सामने सॉल्युबल होता है। आप ऐसे समझिए कि अगर हम किसी ऐसे फल को जो उसी कलर का है, अगर उसे हम पानी में काफी देर तक क्या कर दे, जैसे आप मैंगो शेक बना रहे हैं तो मैंगो शेक को पानी में डाल जब बनाते हैं तो पानी का रंग भी कैसा कर देगा, अपने कलर जैसा बना देगा ना, मतलब वो आपके सामने सॉल्युबल होगा। याद रखिए पहली बात, ये इनसॉल्युबल वाले ऑप्शन कट गए, ये वाटर सॉल्युबल, दो पॉइंट हो गया। अब सवाल ये पाया कहाँ जाता है, क्या ये आपके सामने क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है कि वेहिकल्स में पाया जाता है। याद रखिएगा एंथोसाइनिन का काम होता है रेड कलर पर्पल कलर, और अभी हमने पढ़ा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। इसका सिर्फ एक काम है, कौन सा रंग, हरा रखना। तो हरा रखना इसका काम नहीं है ना एंथोसाइनिन का, तो ये क्लोरोप्लास्ट का ऑप्शन कट जाएगा, सही क्या हो जाएगा, ये आपके सामने रसदानियों में वेहिकल्स में पाया जाता है और ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो इस तरीके से सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। केवल सीधा सीधा पिगमेंट पढ़ के आप जाएंगे तो शायद कभी एक आध सवाल मिलेगा, थोड़ा बहुत घुमा के आपसे सवाल पूछा जा सकता है। जैसा अगला सवाल फिर एक पूछा कि बताइए क्लोरोप्लास्ट का डज नॉट कंटेन, क्लोरोप्लास्ट में क्या कंटेन नहीं होता। अब फिर एक बच्चा बता देगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपके सामने क्या नहीं होता है, जैंथोफिल नहीं होता, क्योंकि यह किसमें होता है आपके सामने, क्रोमोप्लास्ट में। किसमें होता है आपके सामने, क्रोमोप्लास्ट के अंदर होता है। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर आपके सामने जैंथोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल तो इसके अंदर होता ही होता है। इसके बाद पढ़िए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा आपके सामने, अच्छा एक सेकेंड, ये सवाल थोड़ा सा गलत है, इसमें दो ऑप्शन देना चाहिए था इसको, क्योंकि एंथोसाइनिन भी नहीं होता इसमें, इसमें एंथोसाइनिन भी नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एंथोसाइनिन भी तो नहीं होता है, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है, वेहिकल्स में पाया जाएगा। तो इसका मतलब इसमें एक ऑप्शन और इसको लिखना चाहिए था, जहां पे आपके सामने ए और बी को बोथ लिखना चाहिए। आई थिंक ये वाला ऑप्शन शायद ए एंड बी बोथ ही रहा होगा, ये गलती से समथिंग कुछ हो गया होगा। याद रखिएगा इसमें आपके सामने क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों नहीं पाया जाएगा, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। टमाटर के बारे में एक सवाल पूछा गया इसमें, कहा गया इनमें से कौन सा पिगमेंट टमाटर को लाल रंग देता है। बच्चा बच्चा पढ़ा होगा, टमाटर का लाल रंग किसकी वजह से होता है, लाइकोपीन की वजह से होता है। तो ये तो आपका आसान सवाल है, छोटा सा क्वेश्चन। अगला सवाल पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द कैरेट्स। आपके सामने जो है गाजर के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, गाजर के अंदर कई सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, आपको पता होगा। गाजर के अंदर आपके सामने बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है, ल्यूटीन भी पाया जाता है, आपके सामने लाइकोपीन भी पाया जाता है, ये आपके सामने नहीं पाया जाता। तो कहा आपके सामने कि गाजर के अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। अब फिर एक बात ध्यान से सुनिए, हमने आपसे कहा नॉर्मली सीधा से पूछे गाजर में कौन सा रंग, आपका जवाब क्या हो जाएगा, बीटा कैरोट। लेकिन अगर वो सवाल घुमा के दे, पूछे गाजर का पीला रंग, तब क्या होगा, ल्यूटीन। गाजर का लाल रंग, तब क्या होगा, लाइको।
लेकिन वो बस पूछ रहा है गाजर का रंग किसकी वजह से होता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? जैसे हमने आपको समझाया कि दूध का रंग कोई पूछे काहे होता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? कैरोटीन। लेकिन अगर सवाल उल्टा करके पूछे कैसीन होगा, लेकिन अगर हम उसको पूछे स्पेशली कि दूध का पीला रंग किसकी वजह से होता है, तब आपका जवाब चेंज हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गाजर का रंग पूछ रहा है, इसलिए हम लोग क्या लगा देंगे? बीटा कैरोटीन। अगर स्पेशली पूछता गाजर का लाल रंग, लाइकोपीन लगा देते। गाजर का पीला रंग, ल्यूटीन लगा देते। अच्छा, अगला सवाल है कि कलर ऑफ द टोमेटो चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड ड्यू टू, किसकी वजह से टमाटर का रंग आपके सामने हरा से लाल हो जाता है? तो अभी उन्हें पढ़ा है कि जब तक वह पका नहीं है तब तक वह हरा है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पाया गया, क्लोरोप्लास्ट पाया गया। लेकिन जैसे ही वो आपके सामने उसके अंदर रेड रंग आया, वह चला गया क्रोमोप्लास्ट, उसके अंदर क्या पाया गया? तो बताइए, पहला लिखा क्रोमोप्लास्ट गेट कन्वर्टेड टू क्लोरोप्लास्ट, ये तो उल्टा लिखा हुआ है। दूसरा लिखा आपके सामने क्रोमोप्लास्ट disappears and chloroplast is formed, ये भी गलत लिखा है क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं क्रोमोप्लास्ट एक्टिवेट होता है। और यहाँ लिखा है क्लोरोप्लास्ट गेट कन्वर्टेड टू क्रोमोप्लास्ट, ये वाला पॉइंट क्या लिखा आपके सामने? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट में। जब तक क्लोरोप्लास्ट रहेगा तब तक हरा रहेगा, और जैसे क्रोमोप्लास्ट बनेगा उसका कलरफुल हो जाएगा। अब वो अलग बात है कि इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। ये दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12वां पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया आपके सामने? यहाँ लिखा आपके सामने जो है 12वें क्वेश्चन में कि विच पिगमेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। अभी हमने पढ़ा है कि पौधों के अंदर जो संश्लेषण होता है, भोजन बनने की क्रिया होती है, वो आपने देखा होगा हरे वाले भाग में होती है। क्या जड़ में भोजन बनता है? नहीं। भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में। पत्तियां कैसी होती हैं? हरा। इसका मतलब हरा किसकी वजह से होता है आपके सामने? तो याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस का जो मेन कारण वो आपके सामने कौन है? क्लोरोफिल। जेंथोफिल में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, एंथोसाइनिन में नहीं होता है, कैरोटीन में नहीं होता है। याद रखिएगा कहाँ पे होता है। अगला सवाल पढ़िए कि द ग्रीन कलर ऑफ द लिव्स, पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से। देखिए, इसी सवाल को, क्लोरोफिल को, वो कितनी अलग अलग तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14वां पढ़िए। क्या दिया आपके सामने? सवाल आपके सामने, विच एसेसरी पिगमेंट इज येलो इन कलर। येलो कलर किसकी वजह से होता है? देखिए, एंथोसाइनिन तो रट गया होगा, कैसा होता है? रेड होता है। रेड होता है, पर्पल होता है, ऑरेंज होता है। अच्छा, क्लोरोफिल कैसा होता है? ग्रीन होता है। जेंथोफिल कलरफुल होता है, और क्लोरोफिल कैसा होता है? फिर से ग्रीन। अब चाहे क्लोरोफिल ए लिखा हो चाहे क्लोरोफिल बी लिखा हो, रहेगा तो हरा ही। तो ये तो हरा वाला है, तो फिर बचा कौन आपके सामने? जेंथोफिल आपके सामने कलरफुल होता है, कलरफुल में आपके सामने येलो कलर इसकी वजह से आएगा। ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। द ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट इज ड्यू टू, आपके सामने अब यहाँ स्पेशली देखिए पूछा है। इससे ऊपर जो क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन 10वां पढ़िए, क्वेश्चन 15वां पढ़िए, दोनों में अंतर समझिए। 10वें और 15वें में आपको अंतर साफ साफ समझ में आ जाएगा। 10वें में क्या दिया था? यहाँ स्पेशली पूछा था कैरेट में कौन सा कलर, तो जवाब क्या था? अब यहाँ उसने स्पेशली पूछा है कि ऑरेंज कलर किसकी वजह से होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑरेंज किसकी वजह से होता है? 15वां था कि 16वां था? 15वां है ना, तो याद रखिए ऑरेंज किसकी वजह से हो जाएगा? कैरोटीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16वां पढ़िए आपके सामने। यह सवाल आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बार पूछा गया, सबसे ज्यादा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप बचपन में पढ़े होंगे तो आपने इस सवाल को जरूर पढ़ा होगा कि क्लोरोफिल का जो मेन कंटेंट है वो कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। यह 1000 बार पूछा गया आपके सामने। ऐसे एक सवाल और पूछा गया बार बार, जैसे हीमोग्लोबिन हम लोग के अंदर रक्त को कैसा रखता है? लाल। तो हीमोग्लोबिन के लाल होने का कारण आपके सामने जो है वह क्या है? आयरन। मनुष्य के अंदर जो रक्त का रंग लाल होता है उसका कारण हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन का जो मेन ऑर्गन, मेन जो आयन है या मेन कह लीजिए मेटल है, वो कौन है आपके सामने? आयरन। ऐसे क्लोरोफिल का जो मेन आपके सामने मॉलिक्यूल, वो कौन है आपके सामने? मैग्नीशियम। यह सवाल बहुत बार पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 17वां पढ़िए। 17वें में आपके सामने क्या कहा गया? विच पिगमेंट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए, उसी सवाल को फिर इसने घुमा फिरा के पूछा। इस बार इन्होंने पूछा आपके सामने कि बताइए कौन सा पिगमेंट आपके सामने जो लाइट रिएक्शन में भाग लेता है, फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है?
आप जानते होंगे कैरोटीन, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल, क्या हो जाएगा आपके सामने? क्लोरोफिल। 18वां सवाल पढ़िए। एंथोसाइनिन मेनली किस कलर को डिसाइड करने के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा, ग्रीन और येलो तो नहीं हो सकता। अब रही बात, ऑरेंज भी नहीं होता है, इसके लिए कैरेटीन होता है, तो फिर क्या हो जाएगा? रेड, पर्पल और ब्लू। ये 3 कलर के लिए जिम्मेदार होता है आपके सामने 18वां। ठीक है, ये टिक लगाते रहिए। 19वां सवाल पढ़िए। क्लोरोफिल बी इज नोन एज, क्लोरोफिल बी को जो आपके सामने किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी में लिखा आपके सामने, प्राथमिक पिगमेंट, श्वसन पिगमेंट, रिजर्व पिगमेंट या सहायक पिगमेंट, किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, आपके सामने अगर क्लोरोफिल ए की बात करते हैं हम, तो वो प्राइमरी पिगमेंट होता है। क्या होता है आपके सामने? लेकिन अगर आपके सामने क्लोरोफिल बी की बात करेंगे, तो ये आपके सामने सहायक पिगमेंट होता है, एसेसरी पिगमेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो लिख लीजिए, आपके सामने सहायक पिगमेंट के नाम से जाना जाता है। 20वां सवाल पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20। 20वें क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया? विच पिगमेंट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट? तो ग्रीन किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल। एक ही सवाल देखिए कितनी बार पूछा गया। कैरोटीन से कौन सा कलर होता है? ऑरेंज। जेंथोफिल येलो, और एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन रेड, ब्लू और पर्पल। अभी पढ़े। 21वां सवाल पढ़िए। 21वें सवाल में क्या कहा है? द येलो कलर ऑफ राइप मेज, मक्के का जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? मक्के का पक जाना पीला रंग किसकी वजह से होता है? याद रखिएगा, मक्के का पीला हो जाना आपके सामने क्लोरोफिल नहीं होगा, पीला एंथोसाइनिन नहीं होता है। अब इन दो को आप नहीं जानते, याद रखिएगा कैरोटिनाइड्स। याद रखिएगा, कैरोटिनाइड्स की वजह से आपके सामने जो है मक्के का रंग पीला हो जाता है। तीन चार क्वेश्चन और पढ़िए। 22वां क्वेश्चन क्या आपके सामने है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोटोसिंथेसिस पिगमेंट इन हायर प्लांट्स? प्लांट्स में क्या नहीं होता है? देखिए, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीन होता है, कौन नहीं होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन किसके ब्लड का पिगमेंट है? ह्यूमन, हम लोग के अंदर पाया जाएगा। हम ही लोग के अंदर नहीं, दुनिया का कोई भी जीव जिसका रंग रक्त का लाल है, वो हम लोग हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, सियार हो, किसी के अंदर अगर ब्लड जो है वो आपके सामने रेड कलर का है, तो ब्लड का रेड होने का कारण ही आपके सामने हीमोग्लोबिन होता है। और अगर कोई पूछे ब्लड के आपके सामने नीला होने का कारण क्या होता है, कुछ जीवों के रक्त नीले कलर के होते हैं, जैसे आप ऑक्टोपस वगैरह को मार के खाएंगे तो उसका रक्त नीला होता है, तो उनका आपके सामने रक्त नीला होगा, तो वह किसकी वजह से? हीमोसाइनिन की वजह से। तो हीमोसाइनिन की वजह से रक्त का रंग नीला होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का रंग लाल होता है। और यहाँ पे हीमोग्लोबिन का संबंध प्लांट से नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगला कलर है कि रेड कलर इज रोज पेटल इज मेनली ड्यू टू, लाल रंग आपके सामने जो है, जो गुलाब की पंखुड़ियां होती हैं, वो लाल क्यों होती हैं, किसकी वजह से होती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या हो जाएगा? एंथोसाइनिन। जेंथोफिल तो पीला कलर है, कैरोटीन ऑरेंज कलर है, क्लोरोफिल हरा कलर है, तो आप यहां से लगा सकते हैं। आप 5-6 पिगमेंट पढ़े रहेंगे तो काम चला लेंगे। अच्छा, 24वां 25वां भी पढ़ लीजिए, पढ़िए। खैर न्यूट्रिएंट्स का क्वेश्चन है, बट अभी पढ़ लेते हैं। लिखा है आपके सामने 24वां के, नाइट्रोजन जो है एक किसके लिए जरूरी होता है पौधों में? आपने पढ़ा होगा खेतों में लोग नाइट्रोजन की छिड़काव करते हैं, क्यों करते हैं? पौधों के ग्रोथ के लिए। और ग्रोथ के लिए क्या पाया जाता है? याद रखिएगा, नाइट्रोजन क्यों चाहिए? प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए चाहिए। 25वां सवाल पढ़ लीजिए। लिखा डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन की आपके सामने जो है कमी होने लगेगी तो पौधे क्या होने लगेंगे? अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो पौधों के पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। याद रखिएगा, क्या पड़ जाता है? तो पत्तियों का पीला पड़ जाना किसकी कमी से? नाइट्रोजन कमी से। बहुत बार भी क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है। अगला क्वेश्चन नंबर 26वां पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26, 26। पोटेशियम हेल्प इन, पोटेशियम का काम क्या होता है? अब यह मान लीजिए हम लोग अभी नहीं पढ़े होंगे, तो अभी नहीं जानते, जब प्लांट न्यूट्रिएंट्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे।
इसका मेन काम होता है स्टोमेटा को जो होता है आपके सामने उसको ही रेगुलेट करता है। स्टोमेटा क्या होता है? आपके पत्तियों के अंदर रंध्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मान लीजिए पत्ती आपके सामने है, थोड़ा पत्ती जैसे दिखना चाहिए। मान लीजिए जैसे आपके सामने पत्ती है, इसके अंदर रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र, कुछ छिद्र छिद्र जैसे आकार। और उसी की मदद से आपके सामने लाइट जाती है और वह क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो उस रंध्रों को रेगुलेट करना, उनको खोल के रखना, उनको सही रखना, यह काम होता है आपके सामने पोटेशियम का पौधों में। पौधे भी तो जड़ से मिनरल लेते हैं ना आपके सामने। तो इसका मेन काम होता है आपके सामने रंध्रों यानी कि स्टोमेटा के खुलने को नियंत्रित करना, रेगुलेट्स द स्टोमेटा ओपनिंग। यह ध्यान रखिए। आयरन की कमी से पौधों में कौन सी बीमारी हो जाती है? अगर आयरन की कमी होगी तो पौधों में क्या हो जाएगा? पढ़िए क्वेश्चन नंबर 27। अगर पौधों में आयरन की कमी होगी तो याद रखिएगा आपके सामने क्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाएगी। बीमारी कौन सी हो जाएगी? क्लोरोसिस। ये ध्यान। अगला सवाल पढ़िए। कैल्शियम की आवश्यकता पौधों में क्यों होती है? पौधों में कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? पौधों में कैल्शियम की आवश्यकता होती है आपके सामने सेल वॉल बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? आप पढ़ेंगे सेल में बहुत डिटेल में कि यह सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। और सेल के जो बाहर का ये आवरण होता है इसको हम लोग बोलते हैं आपके सामने, क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। कई बार इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना बोल के इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसका मतलब होता है आपके सामने प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा या कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है सेल के अंदर, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसे क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य कहा जाता है। तो कोशिका के अंदर आपके सामने जो लिक्विड होता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका का जो बाहरी भाग है उसे हम लोग प्रोटो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सवाल यह है कि मनुष्य के सेल में तो नहीं, लेकिन पेड़ पौधों में इस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर सेल की और पाई जाती है। और इसी सेल के लेयर को हम लोग आपके सामने कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति का मेन काम होता है इन सेल को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि हम लोग का शरीर चलता फिरता शरीर, अगर धूप लगेगा तो हम छांव में चले जाएंगे, बारिश होगी भीगेंगे तो छाता लगा लेंगे। लेकिन पेड़ पौधे बेचारे धूप बरसात ठंडी हमेशा बाहर खड़े हैं। आप लोग एक आध घंटे धूप में चलते तो आपकी स्किन पे टैनिंग हो जाती है, स्किन काला हो जाता है। वो बेचारे सोचिए 24 घंटा धूप में खड़े हैं, रात भर ठंडी में खड़े हो रहे हैं, बारिश में खड़े हो रहे हैं, तो उनके भी तो सेल खराब होंगे। इसलिए उनके सेल पर एक लेयर और पाया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं आपके सामने, क्या कहते हैं? उसी को हम लोग सेल वॉल कहते हैं। तो पहली बात तो सेल वॉल केवल पौधों में पाया जाता है। और सेल वॉल बनाने में जो मदद करता है उसका नाम क्या आपके सामने है? तो यही बात यहाँ लिखा है कि कैल्शियम किसके लिए जरूरी है? सेल वॉल बनाने के लिए जरूरी होता है। यह बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद जाएंगे तो 29वां क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29वां, 29। लिखा था न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। भाई सीधी सी बात है, जो ज्यादा मात्रा में चाहिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो सवाल ये आ गया जिंक क्या है फिर? पौधों के लिए जिंक माइक्रो है कि मैक्रो है? याद रखिएगा जिंक आपके सामने माइक्रो न्यूट्रिएंट है। कम मात्रा में चाहिए जिंक, अधिक कैल्शियम अधिक मात्रा में चाहिए, आयरन अधिक मात्रा में चाहिए, लेकिन आपके सामने जिंक थोड़े अधिक मात्रा में चाहिए। जिंक आप देखो खेतों में छिड़काव होता है, खेतों में जिंक डाला जाता है। तो क्या जिंक उतना ही डालते हैं जितना हम लोग नाइट्रोजन या फिर यूरिया वगैरह छिड़कते हैं? यूरिया में बहुत छोटी सी मात्रा आप देखोगे जिंक की मिला के लोग पौधों में उसकी छिड़काव करते हैं। तो ध्यान रखिएगा जिंक एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, यह सवाल याद रखिएगा। बहुत बार पूछा गया है कि जिंक कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अलग आएगा आपके सामने। अच्छा यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग जो है ट्रेस मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं। लिख लीजिए वहीं, इनको ट्रेस मिनरल्स भी कहा जाता है। तो अगर यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स न लिख के ट्रेस मिनरल लिख देता तब भी ये बात सही हो जाती। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ट्रेस मिनरल के नाम से भी जाना जाता है। अब सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स? अधिक मात्रा में कौन चाहिए? क्वेश्चन नंबर 31वां, मुख्य पोषक तत्व अधिक मात्रा में कौन चाहिए? याद रखिए जवाब क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन पौधों को अधिक मात्रा में चाहिए। अब इसके बाद आपके सामने हार्मोन वाला पार्ट है, तो जब प्लांट हार्मोन अभी पढ़ाने जा रहे हैं, जब पढ़ा लेंगे तब इसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, तो सब लोग लिख लिए यहां तक, कोई दिक्कत किसी को? देखिए क्वेश्चन लगेगा, लेकिन उसके लिए अगर हम पहले से पढ़े रहेंगे तब। अब नहीं पढ़े हैं तो ये सब सवाल हवा नहीं लगेगा, पढ़े हैं तो लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चले, अब एक बार 2 मिनट का समय हम आपको दे रहे हैं, जो अभी लिखवाएं उसको और इस क्वेश्चन को एक बार एक नजर देख जाइए, देख जाइए एक बार जरा दोबारा, क्योंकि एक बार में कुछ क्लियर नहीं होगा सर, याद रखिएगा। एक बार पढ़ के आप अगर चाहते हैं कि याद हो जाएगा, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। लेकिन अगर उसी चीज को हम एक दो बार सही से पढ़ लेंगे, काम हो जाएगा। एक बार नोट्स पढ़ लीजिए और एक